Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if A, G and H are AM, GM and HM of any two positive numbers, then find the relation between A, G and H. Options are A square is equals to G into H, G square is equals to A into H square is equals to A into G cube is equals to A square into H. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एम जो है हमारे पास वो ए है, हमने अर्थमेटिक मीन लिया है, हमने अर्थमेटिक मीन को ए लिया है, जियोमेट्रिक मीन मतलब जीएम को हमने जी बोला है और एच एम को हमने एच बोला है। तो हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। ओके तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन ऑफ टू बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, और हम उन नंबर्स को ले लेते हैं सपोज ए एंड बी। ओके तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। ओके सिमिलरली हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स सपोज ए एंड बी, हमारे पास होगा जी एम is equals to under root of AB. Okay, similarly harmonic mean of two numbers suppose A and B, हमारे पास होगा HM is equals to 2AB upon A plus B. ओके और ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, let the two given positive numbers B, A एंड बी। हमने लेट किया कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास दो नंबर्स का, a प्लस बी अपॉन टू, तो a प्लस बी अपॉन टू, और ए एम हमें क्या दे रखा है a, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास a प्लस बी अपॉन टू, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके सिमिलरली हमारे पास gm क्या होता है टू नंबर्स का, अंडर रूट ऑफ ए बी, और gm हमें यहाँ पे क्या दे रखा है g, it means g is equal to under root of ab, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके सिमिलरली हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या होता है ऑफ टू नंबर्स, 2ab अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पे हमें हार्मोनिक मीन क्या दे रखा है h, इट मीन्स h इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, multiplying इक्वेशन 1 एंड 3, हम इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा a इंटू एच इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। ओके यहाँ पे a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा a इंटू एच इज इक्वल्स टू ए बी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, g का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से ये जो इनकी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, a इंटू एच इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन क्या आया, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एच। ओके और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।